हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल गिवन है उसमें कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, हमें उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए हर पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए लिखा है ए की वैल्यू गिवन है आपको 7, डी की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू गिवन है 8 और हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज़ होगा हर बार वो होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी ए एन की, जो कि है 28। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन इस तरह से हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में पहले हम वैल्यूज़ लिख ले रहे हैं। जैसे ए की वैल्यू गिवन है -18। इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू फाइंड करने को कहा है। एन की वैल्यू भी गिवन है हमें 10 और ए एन की वैल्यू हमें 0 दी है इस बार। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख दे रहा हूँ इस तरह से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। बात वही है, बस मैंने साइड्स चेंज करके लिख दी हैं। तो ए की अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दे रहे हैं। तो -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इधर -18 जो है वो RHS में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी और यहाँ पर बचेगा 10 माइनस 1 9D। तो 9D इज इक्वल टू 0 प्लस 18 हो जाएगा। तो 9D इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से D की वैल्यू मिल जाएगी हमको 18/9। तो इस तरह से D की वैल्यू हमको मिल चुकी है 2। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका सेकंड पार्ट का। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट में वैल्यूज़ लिखते हैं सबसे पहले। तो वैल्यूज़ हैं हमारे लिए, ए की वैल्यू तो इस बार फाइंड करनी है, तो ए इज इक्वल टू हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। और डी की वैल्यू गिवन है हमें -3, एन की वैल्यू गिवन है 18 और ए एन की वैल्यू गिवन है -5। तो चलिए फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करते हैं इसको। स्क्रीन थोड़ा देखिए, तो फॉर्मूला लिखा मैंने a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला कहलाता है ये। तो a को a ही रहने दे रहे हैं हम, d की वैल्यू -3 है और a n -5 है। तो देखिए a प्लस 18 माइनस 1 17 और मल्टीप्लाई -3 से कर रहे हैं इज इक्वल टू -5 है। तो यहाँ a प्लस और माइनस की वजह से -51 हो जाएगा इज इक्वल टू -5। तो जब a इज इक्वल टू करेंगे तो हम -51 को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो जाएगा -5 और ये प्लस का हो जाएगा 51। तो हमें ओवरऑल आंसर मिलेगा इसका 46। ठीक है, ये आंसर था आपके थर्ड पार्ट का, जो कि a की वैल्यू है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। तो मैं फोर्थ पार्ट में जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा। इसमें a की वैल्यू गिवन है -18.9 और d की वैल्यू गिवन है 2.5। उसके बाद n की वैल्यू देखते हैं। n हमें फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू गिवन है हमारे लिए 3.6। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं वैल्यूज़ को, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। फॉर्मूला अगेन वही, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो देखिए -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2.5
और ए एन की 3.6। तो सबसे पहले हम इसको RHS में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो देखिए n-1 इंटू 2.5 इधर ही रहेगा और इधर 3.6 के साथ हम ऐड कर देंगे 18.9 को। ठीक है, तो अगली लाइन में देखिए n-1 इंटू 2.5 और इसे हम ऐड कर ले रहे हैं। ये ऐड होकर आएगा आपका 22.5। अब हम 2.5 को इधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। n-1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। इससे ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू आपको मिला 9 और इस तरह से n की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो 10 मिल जाएगी। ये हमारी n की वैल्यू है जो कि हमारा सॉल्यूशन था। चलिए अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट में सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख ले रहे हैं जो जो इसमें गिवन है। तो इसमें a की वैल्यू गिवन है 3.5, तो हम a इज इक्वल टू 3.5 लिख दे रहे हैं। तो मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं उस क्वेश्चन के पार्ट की। तो बस हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो इसमें a n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब बस हमको इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो a n इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0 है। तो जब 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो 3.5 प्लस 0, तो हमें फाइनली a n की वैल्यू जो मिली वो 3.5 मिल गई। तो इस तरह से ये हमारे सारे सॉल्यूशन हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें देखिए लिखा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना है और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं डायरेक्ट आंसर फाइंड करूँगा, आप ऑप्शन समझ जाइएगा बुक में देखकर। तो इसमें 30th टर्म पूछी हमसे, यानी कि a30 की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 10 गिवन है। अगर हम कॉमन डिफरेंस d की बात करें तो 7 से 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमें -3 मिलेगा। और a30 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो a n का फॉर्मूला होता है बच्चों a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a30 यानी कि 30th टर्म को निकालने का हो जाएगा a30 का a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो a की वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 हो जाएगा और d की वैल्यू हमारे पास -3 है। तो इस तरह से a30 इज इक्वल टू 10 और ये माइनस में आएगी मल्टीप्लाई 87। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें a30 की वैल्यू माइनस की मिलेगी 77। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है -77 a30th टर्म होगी। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा बुक में। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमें फिर से AP एक गिवन है तो हम वैल्यूज़ लिख ले रहे हैं। यहाँ पर A की जो वैल्यू होगी वो होगी -3। D की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकंड टर्म से माइनस कर दे रहे हैं पहली टर्म को। तो मैंने ये 2 माइनस लगाए तो आप समझ जाइएगा क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूले का और एक माइनस का 3 खुद है। तो ये मिलेगा -1/2 प्लस 3 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5/2। किस तरह से, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 प्लस का और प्लस के 6 से माइनस का बन जाएगा तो 5/2 मिलेगा। और हमको a11 फाइंड करना है इसमें, क्योंकि a11th टर्म इन्होंने पूछी है। तो a11 के लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो a की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 5/2। तो हम 2 से इस 5 को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हमें मिलेगा a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25। इस तरह से a11 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 22। तो ये था सेकंड पार्ट का आंसर, आप ऑप्शन बुक से देख लीजिएगा। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ना करके क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स हैं जो कि एक्सप्लेन करने में टाइम लेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। तो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 3 के लिए एक सेपरेट वीडियो होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या फाइंड करना है, विच टर्म ऑफ AP इज 78।
तो इसमें विच टर्म का मतलब है कि हमें ये पता करना है कि कौन सी टर्म, n की वैल्यू पूछी है कि कौन सी टर्म इसमें 78 होगी। तो देखिए ए यहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट टर्म 3, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 5 मिलेगा। और यहाँ पर जो ए एन गिवन है इस बार वो 78 है, तो क्लियरली हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला वही लिख देना है जो हम यूज़ करते चले आ रहे हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी और ए एन की वैल्यू 78 पुट कर दी। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 78 से 3 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 75, और इस तरह से n माइनस वन इज इक्वल टू 75 को डिवाइड कर दिया जाएगा 5 से, तो n माइनस वन इज इक्वल टू आपको मिलेगा 15, और n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, यानी कि जो n की वैल्यू आएगी वो आपकी 16 आएगी, यानी कि 16th टर्म। तो इसका मतलब 16th टर्म विल बी द 78th टर्म। इसका आंसर इस तरह से हमें फाइंड करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हमें n फाइंड करना है दोनों केसेस में। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें a की वैल्यू है 7 और कॉमन डिफरेंस यानी कि 13 माइनस 7 जो कि मिलेगा हमको 6, और इसमें ए एन की वैल्यू, जो कभी भी ए पी में लास्ट का नंबर गिवन हो तो उसे हम ए एन कंसिडर करते हैं 205। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। अब बस इसमें हमको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखिए किस तरह से, 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू और ए एन की जगह हम 205 पुट कर दे रहे हैं। तो बस आपको जस्ट सॉल्व ही करना है इसे। अब हम 6 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर n माइनस वन इज इक्वल टू 33 और n इज इक्वल टू, यानी कि इस AP में टोटल टर्म्स जो हैं वो 34 टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेम यही फॉर्मूला लगेगा और इसी तरह से होगा, a इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर d निकालने का तरीका देखिए, बस यहाँ पर d ही निकालना मेन है इस क्वेश्चन में। तो सेकंड टर्म लिखता हूँ मैं 15 होल 1/2 माइनस 18। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 15 टू जा 30 और 1 31/2 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई हम इधर करते हैं तो 31 माइनस 36 होल अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको d की वैल्यू -5/2 मिल जाएगी। ठीक है, और ए एन की वैल्यू गिवन है हमारे लिए -47। तो चलिए फॉर्मूला यूज़ करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो बस वैल्यूज़ पुट करनी है आपको। तो इस तरह से हम सॉल्व करते रहेंगे इसको। ये कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका ये क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। अब आगे देखिए, तो n-1 इक्वल टू जब हम करेंगे तो -65 के साथ 2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन वाली जो क्वांटिटी होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है और मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी डिवाइड में आ जाती है। माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद ये 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा,
तो हमें n-1 इज इक्वल टू मिलेगा 26 और n इज इक्वल टू 26 + 1 यानी कि 27। तो यहाँ पर n की वैल्यू 27 आ गई। ये सॉल्यूशन था सेकंड पार्ट का। तो इस एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। क्वेश्चन 3 की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक यू।